हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 13 जनवरी यानी आज ही के दिन आरपीएफ एसआई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न एवं उसके उत्तर। जहां जिस प्रश्न में मुझे व्याख्या की आवश्यकता हुई मैंने उसे कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेरी कॉम किस राज्य की है? तो मेरी कॉम जो है वो मणिपुर राज्य की है। मेरी कॉम बॉक्सर हैं, इन पर फिल्म भी बन चुकी है जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने अभिनय किया था। काफ़ी हिट फिल्म रही थी और इनका पूरा नाम है मैंगते चेंगनेईजेंग मेरी कॉम। एक बार ये जरूर देख लें क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है, अक्सर देखा गया है एएलपी का भी एग्जाम में और आरपीएफ के भी एग्जाम में जो है फुल फॉर्म पूछ लिया गया कुछ फेमस लोगों के। तो एमसी मेरी कॉम हमेशा सुनने को आता है, तो उसका पूरा नाम भी आप जान लें। आगे बढ़ते हैं। श्यांता जिसे अंग्रेजी में विस्कोसिटी कहते हैं, उसकी इकाई पूछा गया है। तो श्यांता इकाई होता है पोएज। तीसरा है, निम्न सदन किसे कहते हैं? तो निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं और उच्च सदन राज्यसभा को, जो कि प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि उच्च सदन क्यों कहते हैं राज्यसभा को, इसकी व्याख्या मैंने पहले कर दी है। तो आज जो प्रश्न पूछा गया वो है निम्न सदन किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा लोकसभा। मंत्री परिषद कितने प्रकार के होते हैं? तो मंत्री परिषद जो है 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होता है वो अपने विभाग का प्रमुख होता है और राज्य मंत्री जो होता है वो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो कि बहुत बड़े विभाग होते हैं, तो उसमें एक राज्य मंत्री को भी रखा जाता है। जैसे कि रेल को ही ले लीजिए तो एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है और उसके साथ में क्योंकि इतना बड़ा विभाग को देखने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, तो एक राज्य मंत्री रख दिया जाता है और तीसरा जो है एक स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को। प्लास्टिक निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग होता है? तो प्लास्टिक निर्माण में पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का प्रयोग होता है। अक्सर प्लास्टिक में या ऐड में भी आप देखते होंगे, पाइप का जब ऐड देता है तो उसमें पीवीसी पाइप बार बार बोला जाता है, तो बस वो ध्यान में रखना था। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी बार बार अपना रास्ता बदलती है? तो कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने के लिए काफ़ी बदनाम है। ठीक है, इससे हर साल जो है बिहार में काफ़ी तबाही भी आती है। बिहार का उसको शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ढाका किस नदी के किनारे है? तो ढाका जो है वो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे है। 9वां प्रश्न, आईन अकबरी किसने लिखी? आईन अकबरी काफ़ी फेमस बुक है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है आईन अकबरी। 10वां प्रश्न, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप संबंधित है हॉकी से। 11वां प्रश्न है, अशोक किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग युद्ध काफी रक्तपात को देखकर उनका हृदय व्यथित हो गया था, इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप जो है महिला बैडमिंटन से संबंधित है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट आता है वो कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है UNDP। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था UNDP जो है ये रिपोर्ट जारी करती है। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो संविधान को अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1949 को। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है कि 1949 के बदले लोग 50 भी मार देते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है अंगीकृत किया गया और लागू किया गया, दोनों में अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, कौन मूल कर्तव्य नहीं है? तो विकल्प तो उपलब्ध हो नहीं पाए, सिर्फ प्रश्न भेज दिया गया कौन मूल कर्तव्य नहीं है। तो मैंने इसमें सारे मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य जो हैं वो सारे का वर्णन कर दिया है। जो भी इसमें नहीं रहा हो एक बार आपकी याददाश्त के लिए मैं फिर से चर्चा कर देता हूँ, होगा आगे की परीक्षा में आपको काम आ जाए। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। जनरली होता है क्या है, 11 मूल कर्तव्य लोग देख लेते हैं और क्या क्या है वो नहीं देखते हैं। ठीक है, तो एक बार देख भी लेना चाहिए। देखिए इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं अब, तो आगे की परीक्षाओं में आपके लिए मददगार होगा। तो एक बार जरूर से इसे देख लें।
क्या है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। ठीक है। तीसरा, भारत की एकता अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित ना हो। उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ये भी हमारा कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव भी रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का भी विकास करें। ध्यान रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मौलिक कर्तव्य में है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करे और नई उपलब्धियों को वो छुए। यदि आप माता पिता के संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या अपने प्रति पाल ले। ठीक है। बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। माता पिता का सेवा करना भी आपका मौलिक कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक पहली बार किस वर्ष आयोजित हुआ। ठीक है। तो इसमें आपको दोनों उत्तर याद रखना चाहिए। पहली बार जो आधुनिक ओलंपिक 1896 में हुए और 776 BC में भी पहला बार ओलंपिक खेला गया था। हालांकि दोनों विकल्प आपके एक साथ नहीं ही रहेंगे, लेकिन दोनों आपको याद रखना चाहिए। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आसान प्रश्न है। लैक्टिक एसिड उसमें पाया जाता है। कानून का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो कानून का निर्माण कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट करता है। नहीं। तो कौन करता है। पुलिस करती है। नहीं। कौन करता है। कानून का निर्माण संसद के द्वारा होता है। ठीक है। निश्चित रूप से इस तरह के विकल्प आपके में रहे होंगे, तो याद रख लें कि कानून का जो निर्माण है वो संसद करता है, ना कि कोर्ट में होता है। ठीक है। वहाँ केवल जजमेंट दिया जाता है। बुलर झील किस राज्य में है। तो बुलर झील है कश्मीर में। 20वां प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो ये प्रश्न में भी थोड़ा डाउट रहता है। अब किस तरह के प्रश्न पूछे गए एग्जैक्ट ये तो मालूम नहीं है, तो मैंने 2 उत्तर इसमें इसलिए दिए हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और जहाँ तक वारेन हेस्टिंग्स की बात है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है बंगाल के गवर्नर को ही अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। तो प्रश्न आपका जैसा भी रहा हो, सिर्फ बंगाल का गवर्नर हो। और हालांकि ये दोनों भी विकल्प एक साथ नहीं दिए होंगे। रॉबर्ट क्लाइव होगा या तो वारेन हेस्टिंग्स होगा। अगर बंगाल का गवर्नर जनरल स्पष्ट रूप से कह रहा है, अगर रॉबर्ट क्लाइव है तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो अभी जो है वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। कुछ दिन पहले पूछा गया था संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। उस समय ही मैंने व्याख्या कर दी थी। बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता अध्यक्ष करता है। कौन अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो का मंदिर किसने बनाया। तो चंदेल शासकों ने बनाया था खजुराहो का मंदिर। अंतिम मुगल शासक कौन थे। तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, जिसे 1857 ईस्वी की लड़ाई के बाद जो है इनको पदस्थ कर दिया गया था, अपदस्थ कर दिया गया था। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है। तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। आगे 27वां प्रश्न, किस शासक ने राजधानी परिवर्तन किया था। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही राजधानी परिवर्तन किया था। इसमें कोई डाउट नहीं है इस प्रश्न में। क्यू किस खेल से संबंधित है। हमेशा खेल से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो क्यू जो है वो बिलियर्ड से संबंधित शब्दावली है। 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है। तो 9 डिग्री चैनल स्थित है लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य।
कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक दो बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 से ये मिलता है, ये जो है निलंबित नहीं होता है आपातकाल में भी। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आपातकाल में बहुत से मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से जो प्राप्त होती है वो निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आज की परीक्षा में पूछे गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा, या कुछ भी अगर आपको आपत्ति हो या कोई प्रश्न छूट गया हो या कुछ प्रश्न में संशोधन लग रहा हो जिन्होंने एग्जाम दिया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।